अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उन एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि सरहदी कस्बे करना से खावद ने अपने बीवी का कत्ल किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अक्सर वाक़यात आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सुनते आ रहे हैं। पिछले कुछ आयाम के अंदर अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये चीज़ मामूल बन चुकी है। आपको बताएं कि आखिर कौन आकर बचाएगा बेटियों को, अब आखिरी नबी भी नहीं, नबी के बाद। आपको बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ अगर हम बात करें सरहदी इलाके करना के अंदर सुबह ही से यहाँ पर बिल्कुल सफ़े मातम बिछ गया जब एक 36 साला औरत को अपने खावन ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आपको बताएं इस टाइम हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मोर्चरी के सामने खड़े हैं। पुलिस अगर मैं बात करूं या फिर मकामी लोगों की अगर बात करूं, पुलिस का कहना है कि उसके खावन को हमने तावील में ले लिया है। अगर मैं बताऊं कि उसके लायकीन के अंदर सख्त गम व गुस्से की लहर है। आपको बताऊं कि ये जो विजुअल है ये मैं आपको सरहदी कस्बे करना से दिखा रहा हूं। जो खावन था उसने अपनी बीवी का कत्ल किया। मेरे साथ कई यहाँ के मकामी लोग हैं, या मैं अगर बात करूं, बात करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी शख्स ने हमारे साथ बात की, आपको बताएं कि यहाँ पे इस तरह का सफ़े मातम है कि बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको बताएं कि ये खबर जो है सरहदी कस्बे करना से निकल के आ रही है। सुबह सुबह पूरे इलाके के अंदर अगर हम बताएं कि इलाके करना के अंदर सफ़े मातम बेच गया जब एक 36 साला लड़की का खाउन ने कत्ल किया। अगर मैं कहूँ कि जो जिसका कत्ल हुआ है उसका नाम सोबिया बेगम थी, जिसकी उम्र माज 36 साल थी, और उसका खाउन जो था SRTC की बस ड्राइवर था, अमजद नाम था और रहने वाला शाटपल्ला का था। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और अगर मैं बताऊं कि पुलिस इस मामले में बड़े पैमाने पे कार्रवाई भी कर रही है। आपको बताऊं ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये मोर्चरी के सामने सीधा में, अगर आपको बताऊं कि ये मोर्चरी है जहां पे अभी अभी जो खातून इंतकाल हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है, उसका लज़मात जो पोस्टमार्टम है या दूसरी लज़मातें हैं उनको पूरा कर रही है। मेरे साथ यहाँ के मकामी लोग भी जुड़े हैं। मैं बात करना चाहूँगा XBDC चेयरमैन जो सुलेमान के रहने वाले हैं। ये जो जिस बेटी का कत्ल हुआ है ये भी सुलेमान की रहने वाली है, इनकी क्लोज रिलेटिव है। ये चीज़ का हमें खास ख्याल है कि आज पूरे इलाके के अंदर सफ़े मातम है, फिर भी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या हुआ, ये किस टाइम मामला पेश आया और आपको कब इसके बारे में मालूम हुआ? देखो जी, हमें तो सुबह पता चला। अलबत्ता हकीकत ये है कि जब से इसकी शादी हुई है तब से इसके साथ जुल्म था। कई बार हमने बरादरी जिरगे भी किए, कई बार इस लड़के को समझाने की कोशिश की, कई बार वहाँ के मुतल्लिका सरपंच जो थे उनके वो शाटापला के और लंबरदार साहब जो अब्बास साहब थे, सब ने हमने मिल के इसको कई बार समझाया। और कई बार इस लड़की ने इसके पाँव पे चादर भी डाली कि खुदा रहा मुझे मत मारो और मुझे छोटे छोटे बच्चे मुझे अपने घर में ले लो। कई बार ये घर से निकाल देता था। पुलिस में एक बार FIR भी इसका हुआ जो अभी कोर्ट केस चलता है, जिसमें हम चश्मीदा गवाह थे। और पूरा मोहल्ला जो जिस मोहल्ले में ही रहता है, कई बार मोहल्ले ने रेजोल्यूशन भी लिख के इसके खिलाफ दी कि भाई ये जब भी आता है मतलब काम से वापस आता है और उसके बाद बीवी को मारना शुरू कर देता है। कई बार मोहल्ले वालों ने बचाया, कई बार मोहल्ले वालों ने मतलब उसको मतलब अंदर से बाहर घसीट के फेंका और मोहल्ले वालों ने सुलह करा के अंदर छोड़ा। ये मतलब ये आदमी जो है आज की बात नहीं है, आप उस मोहल्ले में जाइए, वो मोहल्ला सारा इसका गवाह है, ये कोई नई बात नहीं है। रहीम साहब, सबसे पहले तो ये एक बड़ा सानिया है न कि एक गांव के लिए, पूरे इलाके करना के लिए, क्योंकि ऐसे शर्मसार जो वाकयात होते हैं इनसे इंसानियत जो होती है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। आपको बताएं कि अभी तक किस तरह की मामलात आपको मालूम हुई है, क्योंकि पुलिस में आपने कोई FIR दर्ज किया या कोई एप्लीकेशन आपने पुट अप की? वहाँ एप्लीकेशन वहाँ दे दी है। एप्लीकेशन से पहले ही जो हमने सुना कि इसने रात को जब मतलब इसको कत्ल कर दिया था फांसी दे के, और जब हमने देखा हमारी बहन है तो मतलब इसको सिगरेट के बेट भी लगाए हैं और ये पहले भी लगाता था। तो सुबह ये मोहल्ले में गया, जाके बोला कि मतलब इसने जहर खा गया, मतलब उल्टा मतलब किया। और मोहल्ले का कोई आदमी नज़दीक ऐसी नहीं आया कि पिछले मतलब जो इसकी जब से शादी हुई है तब से मतलब कोई दिन नहीं बचता था। जब ये काम के लिए निकलता था वो 1 महीना या 15 दिन इसको मतलब राश मिलती थी। बाकी जब ये घर होता था हर दिन इसका मतलब लड़ाई होती थी और हर दिन ये इसको पिटाई करता था। और ऐसी औरत जो है, हमें मत पूछिए आप, पूरे गांव को कलमा पढ़ा के पूछिए, ऐसी औरत जिंदगी में नहीं बन सकती है, वफादार औरत और ईमानदार औरत। इसने जो अपनी जिंदगी खड़ाई सिर्फ 2 बच्चों के लिए खड़ाई। कई बार मतलब इसको जब मारा मतलब माँ बाप के घर में आई
और माँ बाप ने कहा बेटी चुप करके आप बैठ जाओ, दफा करो, ना हम लड़ाई करेंगे ना झगड़ा करेंगे, चुप कर बैठ। लेकिन महीना 15 दिन बैठी और बच्चों के लिए मतलब उठी और बच्चों के लिए कितने चली। बच्चे थे इसके? 2 बच्चे। 2 बच्चे। हाँ। आपको बताएं कि सफ़े मातम है पूरे इलाके के अंदर। आपको बताएं कि हमारे साथ वहाँ के मकामी सुलेमान के रहने वाले हैं, एक्स-BDC भी रह चुके हैं और सरपंच भी, साबका सरपंच भी है। इनका कहना है कि कई बार हमने इनकी सुलह करवाने की कोशिश की और कई बार इनके मसले जो थे पंचायत में या दूसरे घर के जो घरेलू जिरगे होते हैं उनके अंदर रिजालू करने की कोशिश की, मगर आज नतीजा ये पहुंचा कि खावन ने अपनी बीवी का कत्ल किया। आपको फिर से बताऊं कि खावन ने अपनी बीवी का कत्ल किया। माज इसकी 36 साल उम्र थी जिसका कत्ल हुआ है। सोबिया बेगम इसका नाम था और इसका खावन जो था इसका नाम अमजद था, जो SRTC की बस ड्राइवर था। और कहा जाता है कि कत्ल करने के बाद सिरगट के जो बेट होते हैं वो भी बाजुओं के ऊपर लगाए गए थे। इस तरह के वाकयात जो हैं शर्मसार करने वाले हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है या फिर जो इस तरह के वाकयात हैं उनके ऊपर ऐसे दरिंदा सिफत इंसान को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे थे ये लाइव विजुअल जो थे ये सरहदी इलाके करना से थे। अभी आपको बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो यहाँ उसका अमला भी यहाँ पे पहुंच चुका है और आपको बताएं कि न के एक गांव के अंदर पूरे इलाके के अंदर सफ़े मातम है। इस टाइम आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये जितने भी लोग हैं इनकी आंखें नम हैं क्योंकि इनकी अपनी किसी की बहन है, किसी की मसेरी बहन है या तो किसी की क्लोज रिलेटिव। आपको मैं ये कहना चाहूँ इनकी ये बात करना इनके अंदर इतना दुख है कि इन्होंने बात करना कैमरे के आगे आकर मुनासिब नहीं समझा। हम फिर से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से और यहाँ की इंतजामिया से गुजारिश करेंगे जिस दरिंदा सफात इंसान ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, अपनी अहलिया का कत्ल किया है, उसके खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे।